नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पे आपका स्वागत है। पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे हैं अलग अलग प्रकरण को लेकर के। तो विद्वान साथियों, जैसे कि आपको पता है कुछ सामाजिक प्रोग्राम भी बहुत हैं इन दिनों, तो इतना ज़्यादा आपको समय या अवगत नहीं करवा पाए हैं। कुछ प्रकरण आपके चले हुए हैं, जैसे कि एसएलपी वापसी के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है बहुत पहले पूर्ण हो जानी चाहिए थी, लेकिन चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन में काफी डिले हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी चल रही है। बीच में वर्तमान दौर में कुछ ऐसी बातें आई थी कि वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी नियुक्तियां रुक गई थी। धीरे धीरे स्थिति को समझते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हुए इस प्रक्रिया से निपटा जा रहा है। और उसी क्रम में आज राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग हो गई है चारों विद्वान साथियों की, जिनके सामने जो चुनौती पेश आई थी और जो एक व्यवस्था ने जो नजारा पेश किया था अपने आप में, उसके ऊपर काबू पाया गया है। और आप देख रहे हो कि इस स्टेज पर आकर के कितनी व्यवस्था जवाब दे चुकी है, कितना एक तरीके से लोगों का जमीर मर चुका है और कितना भटकना पड़ रहा है विद्वान जनों को। मैंने पहले भी एक दिन आगाह किया था 2-3 महीने पहले कि एसएलपी वापसी तो हो गई है, लेकिन आगे चल करके जब आप नियुक्ति के लिए जाओगे तो व्यवस्था इतना जवाब दे चुकी है कि बहुत दिक्कतें आपके सामने खड़ी की जाएंगी। छोटे लेवल पे जाकर के बाबू लोगों के द्वारा जो दिक्कतें पेश की जा रही हैं उनसे निपटा जा रहा है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि राजसमंद में जो चुनौती थी उससे पार पा लिया गया है। काउंसलिंग आज हो गई है और अगले हफ्ते तक नियुक्ति के आदेश उसमें हो जाएंगे। अलवर में चुनौती बनी हुई थी और हमारी एक इसमें मिशन साथी भी, उसमें पुष्पा जी, कई दिनों से बार बार उनके कॉल आ रहे थे। तो आपके लिए गुड न्यूज है, 10 तारीख को आपकी डीसी की मीटिंग अलवर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है और उसमें आपके नियुक्ति ऑर्डर उसमें हो जाएंगे। तो अलवर की चुनौती भी आपके लिए समाप्त हुई। इसके अलावा गंगानगर में जो चुनौती पेश की जा रही है वो अपने आप में नाजायज है। जब आज काउंसलिंग हुई है, सचिवालय से अनुमति ली गई है साला दर्पण से ऑनलाइन, तो वहां हो रही है। और गंगानगर में जो बहाना भरा जा रहा है कि पहले फलानी काउंसलिंग होगी फिर आपके, ऐसा कोई आदेश नहीं है। दोनों विद्वान साथी दिव्यांग जन हो आप, आपके लिए अलग से ऑफिस भी हैं आपकी पीड़ा को रखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी और प्रांतीय स्तर पे भी। आप वहां जाकर के भी बताओ, संबंधित एडीएम सर उसके मेंबर हैं कमेटी के, और इसके अलावा जिला कलेक्टर को भी आप अवगत करवाओ, आप नियुक्ति लो। आपके साथ नाजायज भेदभाव यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा जैसलमेर में आपकी जो कागजी कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है 3-4 दिन पहले ही। और एक बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए कागजात भेजे जा रहे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों के मना करने के बाद अब टीम बना दी गई है। टीम में के कुछ मेंबर जो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके बदले में दूसरे मेंबर उसमें तैयार किए जा रहे हैं 1-2 दिन में वो रवाना होकर के, और 2-4 दिन में, ताकि आपकी रिपोर्ट वापस आ जाए। वहां प्रक्रिया चल रही है, आपकी बात को सुना जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में कोई दिक्कत पेश आ रही थी, उसके रिगार्डिंग भी कुछ जो ही डायरेक्टर सर से आप मिले हो, और चित्तौड़गढ़ के अभ्यर्थी भी आज मिले होंगे, कल बाड़मेर से मिले हैं। तो उच्च अधिकारी, संबंधित निदेशालय और डायरेक्टर सर लगातार आपकी मदद कर रहे हैं और आप अपनी पीड़ा को वहां बताते रहें। जयपुर में जो चुनौती पेश आ रही है, हमें उम्मीद थी कि आज उर्मिला जी जो इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, शायद उनको नियुक्ति मिल जाती आज, लेकिन फिर भी वही जो सिस्टम चल रहा है, एक तरीके से एक नकारात्मक मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, तो उससे भी संबंधित उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया गया है। कल तक ये खुशियां मिल जाएंगी, उम्मीद है। हमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की। बीच में जो पुराने फाइट फॉर राइट के मेंबर हैं, उनके बहुत कॉल आए पिछले 3-4 दिन से, पता नहीं कैसे मिसगाइड वो हुए कि हमारा नेशनल ऑर्डर नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो मैं पहले बता देता हूं, ये संगति का सवाल है। हमने जब आपका स्वागत कार्यक्रम हुआ था उसमें भी स्पष्ट बोला था कि आपके लिए आगे की जो प्रक्रिया, जो मदद की जाएगी, वो तब की जाएगी जब उर्मिला जी को नियुक्ति मिल जाएगी। यदि आज उर्मिला जी को नियुक्ति मिल जाती तो आपका आदेश कल हो जाता, और यदि कल ऑर्डर जारी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे प्रयास होगा कि माननीय हाईकोर्ट में परसों तक आपका आदेश हो जाए। आपकी रिट ऑलरेडी सबमिट है,
लेकिन ये शोभा नहीं देता कि एक ही संगति में रहने वाले लोग कोई नोशनल बेनिफिट, कोई फलाना बेनिफिट, उनके मैसेज आए उस संगति में, और एक अभ्यर्थी जो उस समय भी आपके साथ थे कंपलसरी डिग्री मामले में भी, और हर वक्त हाजिरी उनकी, चाहे वो धरना रहा हो बीकानेर में, वहां भी थी, जयपुर में भी बार बार वो आई और वो नियुक्ति की बाट देखती रहे और हम बहुत आगे बढ़ जाएं, ये संगति में शोभा नहीं देती। इसलिए उस प्रकरण को रोका हुआ था। लेकिन अब आज या कल में जो ये ऑर्डर हो रहे हैं तो परसों आपका भी ऑर्डर फिर करवा दिया जाएगा, ताकि एक संगति अपनी सार्थकता की तरफ भी रहे और संगति के जो नैतिक उसूल हैं वो भी जिंदा रहें। इसलिए आपका नोशनल बेनिफिट के ऑर्डर को पेंडिंग रखे हुए थे, तो जो ही ये कल तक ऑर्डर हो जाएंगे तो परसों आपका भी माननीय कोर्ट से ऑर्डर करवाया जाएगा निश्चित तौर पे। 2016 में जितने भी विद्वान साथी हैं जिनकी नियुक्तियां काफी लेट हुई थी। इसके अलावा संस्कृत विभाग का प्रकरण, पिछले बहुत बार भी मैंने संदेश लगभग 1 महीने से दे रहा हूं कि वो केस कमजोर पड़ गया था, क्योंकि जो पिटिशनर है, एकमात्र पिटिशनर, वो सामान्य विभाग में नियुक्ति पा गए हैं और इसके अलावा एक टीएसपी के पिटिशनर की पेंडिंग थी और उनके भी मेरिट काफी लो रह रही है। तो जो वास्तविक पीड़ित लोग हैं उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। बड़ी मुश्किल से 3-4 अभ्यर्थियों ने कोशिश करके एप्लीकेशन डीबी तक पहुंचाए, उसकी वजह से आज उस केस को लड़ा गया। मैराथन प्रयास खूब जबरदस्त आपके तर्क वितर्क रखे गए माननीय कोर्ट के सामने, लगभग 40 से 45 मिनट तक। फैसला रिजर्व रख दिया गया है, नेक्स्ट वीक तक डिसीजन आएगा। लेकिन जो 354 पोस्ट साइंस मैथ में वैकेंट हैं और लड़ने के लिए वहां कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से 3-4 अभ्यर्थी लास्ट के स्टेज पे जाके पहुंचे हैं। तो इस प्रकार के जो नजरिए पेश हुए हैं उनका सीधा कहीं ना कहीं जो लीगल बिंदु उभर के आया हुआ था उसमें निश्चित तौर पे बड़ा सवाल था कि इतना बड़ा मैकेनिज्म माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पेश किया है, तो वो किसके लिए पेश किया है? आखिर वो हैं कौन? वो अभ्यर्थी ही ना बचे और अपने आप को पेश नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता जिम्मेदार है, या हो सकता है पीड़ित बचे ही ना हो और भर्तियों में शामिल हो गए हों। तो फिर वो जो भी डिसीजन आएगा, सारे बिंदु रख दिए गए हैं पूरी तफसील के साथ, तसल्ली के साथ, और अब माननीय कोर्ट के निर्णय के ऊपर, निर्णय आने से पहले टीका टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो भी फैसला आएगा सार्थक आएगा, उम्मीद रखें सभी साथी, और जो भी चुनौती आए तो भी उम्मीद रखें, और यदि जीते आप उसमें तो बहुत सारी बधाइयाँ आपकी। बहुत मजबूती से 11:58 से लेकर के और 12:45-46 तक लगातार उसमें मजबूती से आपका पक्ष रखा गया है। तो उसमें भी जो 3-4 साथी जुड़े थे प्रयास करने के लिए, उनको उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी उसमें कोई अभ्यर्थी नज़र नहीं आया। जो भी अन्य आपके सवाल हैं, बिजी में से बिजी ये 5-7 मिनट आपके लिए निकाले गए थे, तो आपका बहुत बहुत आभार। और जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही हैं अन्य जिलों में, अभी सीकर में शायद आपके वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई हैं, और इसके अलावा यदि फिर भी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई पेंडेंसी रही हुई है तो ज़रूर आपको अवगत करवाना चाहिए। और साइंस मैथ के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के आजकल मैसेज और कॉल आ रहे हैं, शायद उनको भी दिक्कतें हैं वेरिफिकेशन में, तो उनको भी एक संगति के साथ प्रयास करना चाहिए। आपको प्रयास अपने को करना चाहिए। संघ महासंघ वाले वो पहले भी सिर्फ दिखावा मात्र आपके लिए कर रहे थे, आज भी कहीं नहीं है, वो नदारद हैं पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं आपको पता है कहीं भी आपके निस्वार्थ मदद करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत आभार। आपने जो 2-4 क्वेश्चन पिछले 3-4 दिनों से लगातार आपके आ रहे थे, उनके रिगार्डिंग आपकी अपडेट है छोटी सी। फिर समय मिलेगा कल तक तो तफसील से आपको और अवगत करवाया जाएगा।